मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात की शहादत देता हूं कि जिस दिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आएगी, यही मुर्शिद मुखिया मुर्शिद आलम जो आज एमएलए बना है, एहतजाज में सबसे पहला रहूंगा, आगे रहूंगा। चलिए सर, और उस मंच से मैं जितनी बातें कौम और मिल्लत के लिए होगी मैं बोलूंगा। आप लोगों को ये आपको देखिएगा कि पहला व्यक्ति मुर्शिद आलम है। हमसे, हम लोगों से, तेजस्वी यादव से अलग ऐलान गठबंधन की बात हुई, इसलिए अब आगे देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। रही भ्रष्टाचार की बात, मैं मानता हूँ ये भ्रष्टाचार है, पूरे बिहार में है, सभी एमएलए के क्षेत्र में है, लेकिन घटा है। जो ओपन होता था वो नहीं हो रहा, घटा है। डीलर वाली बात कोई लिख के राजी नहीं है, कंप्लेन नहीं करता है। बगैर सबूत का आप किसको चोर कहेंगे या गलत कहेंगे? सबूत नहीं है, ये सब बातें हैं। ऑफर तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन एक बात जानिए, हम लोगों ने चुनाव में भी कहा था कि हम लोग मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी बिहार के रुकन असेंबली हैं, और हम एक मुसलमान भी हैं। ये शिकायतें मेरी थी आरजेडी से कि आपने मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, ये दुख हमें भी था। लेकिन पार्टी के हमारे रियासती सदर अख्तर ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये निर्णय लिया कि हम सभी बातों को भुला करके अब नई राजनीति की ओर जा रहे हैं। हमसे, हम लोगों से, तेजस्वी यादव से अलग ऐलान गठबंधन की बात हुई, इसलिए अब आगे देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और हम लोग साथ देंगे, और उन लोगों का आदेश हुआ, पार्टी आला कमान का, हम लोगों ने साथ दिया। और खुले मन से अलग ऐलान पूरी ईमानदारी से बोल नहीं सकता, हम लोगों ने वोट दिया, वोट को अपने एजेंट को भी दिखाया, आरजेडी के एजेंट को भी दिखाया हम लोगों ने, और ये स्वीकार भी किया तेजस्वी यादव जी। मनोज विश्वास जो फॉरबिसगंज से अभी हाल ही में विधायक बने, पहला बार उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता है, वो भी धोखा दे, गच्चा दे गए कहीं ना कहीं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहरहाल मैं दूसरे के बारे में कोई कमेंट तो नहीं करूंगा। अब उसके मन में क्या चला, क्या मजबूरी रही, क्या बातें रही, जो 3 कांग्रेस का और यहाँ तक कि आरजेडी के एक फैसल रहमान ढाका से जी, वो भी वोटिंग से दूर रहे, वो अपसेंट हुआ। अब इन लोगों की क्या मजबूरी रही, बस यही था कि अगर कोई मजबूरी भी तो रहना चाहिए था। गठबंधन जो होता है वो बड़ा खुले मन से और ईमानदारी से उस धर्म को निभाना पड़ता है, और हम लोगों का अभी हाल में हुआ तो मैंने निभाया, चूँकि मेरे साथ एक मजबूरी भी थी। हम बीजेपी गठबंधन को कतई वोट नहीं दे सकते हैं, और हम लोग वोट इसको नहीं देते तो हार निश्चित दिखाई पड़ता था। तो ये बात भी मंजूर नहीं थी कि बीजेपी को जीतने देना है, ये भी मंजूर नहीं था। इसलिए हम पांचों मिल करके वोट किया, एकदम बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, पूरी ईमानदारी से। लोगों को जो बी टीम कहा जा रहा था, अब तो वो साबित नहीं हो रहा है कि हाँ। देखिए, होता ये है कि आप लोग देखिए, पत्रकार हैं, बहुत लोगों से बातें होती है, लोग बहुत सारा इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन ये जानिए, हम लोग जिस क़यादत की बात करते हैं, असली जो रहबर हैं इस कौम के हम ही लोग हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस को वोट देते हैं, क्या हुआ, और लोग आपका वोट लेता है, क्या हुआ। अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब, कतई मैं कह रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता, मुझे कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं है, उलमाए से कोई दुश्मनी नहीं जी, लेकिन सरफराज शाहनवाज का कुछ लोग हैं, इस बात को हवा देता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात की शहादत देता हूँ कि जिस दिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आएगी, यही मुर्शिद मुखिया
मुर्शीद आलम जो आज MLA बना है, एहतजाज में सबसे पहला रहूंगा, आगे रहूंगा। चलिए सर, और उस मंच से मैं जितनी बातें कौम और मिल्लत के लिए होगी मैं बोलूंगा। आप लोगों को ये, आपको देखिएगा कि पहला व्यक्ति मुर्शीद आलम है। आज तक जितना एहतजाज हुआ कौम मिल्लत का, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का, या आपको ये जो अभी आया था वक्फ वाला, कौन लोगों ने किया? हम ही लोगों ने किया। हम जानते हैं हमारे कौम के लोग, उनकी इक़्तिसादी जो हालात वो बेहतर नहीं है। हम लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ी जिस चीज़ की, दे करके खड़ा करने का काम किया हम लोगों ने। मैं खुद करके इस चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के, आज तक का इतिहास है, जितने भी इज्तिमा होता है नेपाल से लेके यहाँ तक गया तक, सभी इज्तिमा में हम पहुँचते हैं, टेंट लगाते हैं और अपने दीनी भाइयों के साथ रहते हैं। चूँकि हम जानते हैं यहाँ की दुनिया कम है, आखिरत में लंबी जिंदगी गुजारना, उसको भी सामने रख करके राजनीति करते हैं। धन्यवाद। एक 10% अगर कोई परसेंटेज देना है तो उससे ज़्यादा भी दें, नहीं तो मुझे चुनाव जीते हुए 3 महीना से भी जायद हो गया, मैं कभी उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला। चूँकि हम जब राजनीति में आए हैं, यही मेरा पेशा है, 25 साल से करते हैं, अपने दायरा को पूरी तरह से वसी बनाना, ना कि कुशादा बनाना। जो कल मेरा दुश्मन था आज मेरा दोस्त होगा, यही मेरी राजनीति की गणित कहता है। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने लोगों से लड़के नहीं बढ़ना। इसलिए हर संभव कोशिश हम लोग करते हैं कि लोग कैसे अपने आए। आज अल्लाह बेहतर जाने, मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता हूँ, अररिया ज़िले में जितने मदारिस चलता है निज़ामिया, उनसे मेरे बारे में पूछिएगा। मैं हर दिन अल-ऐलान कहता हूँ कि आपके दरवाजे में जब मौलाना उलमाए किराम आते हैं, आप हकीर निगाह से देखते हैं, नहीं देखिए। वो बेचारे हमारे अंबिया वली के हिस्सा हैं, वो आते हैं। एक अजान देने वाला, इमामत करने वाले को आप तनख्वाह कम देते हैं, जबकि ज़्यादा तनख्वाह का हकदार वो है। हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो इमाम है, मुक्तदी है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं हर दिन, आप जितने भी बयान मेरे देख लीजिए, आप 10 बयान होगा इस तरह से कि भाई उन लोगों को थोड़ा सा इज्जत दीजिए। आप ये नहीं देखिए, हिंदू समाज से सीखिए। छोटा मोटा बाबाजी बन जाता है, लोग उनका पैर पकड़ लेता है, आप उनसे कोसों दूर जा रहे हैं। मौलवी साहब दरवाजे पर आया, जमाती दरवाजे पर आया, जाके बोल दिए नहीं है घर में। अरे आप उससे मिलिए थोड़ा सा, आपका मिलने का लहजा उनका दिल को बाग बाग करना चाहिए। मैंने कहा ना 10वें इजलास में मैंने कहा है इस बात को कि आप उनका कद्र करिए। जितने अंबिया किराम गए और मैं उसका एक शक्ल में है। आपने लगभग 100 दिन पूरा कर लिया। आपने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड हम आप सबों के बीच पेश करेंगे, तो ये कब 100 दिन का जो काम रहा कार्यकाल आपका, कैसे कब पता चला? इंशाअल्लाह 100 दिन मेरा पूरा हो गया। इसमें मैंने 19 दिन विधानसभा में भी गुजारा, कुछ छुट्टियां भी हुई। अभी हाल में ये राज्यसभा चुनाव को लेकर के हम लोग 10 दिन से ज़ायद इसमें भी हम लोग बिजी रहे, जोर तोड़ हैन टेन की राजनीति में। फिर भी मैंने जो 100 दिन के अंदर काम किया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दें। थोड़ा सा झलकी भी आप जान लीजिए। अभी मैंने 5 पुल का शिलान्यास किया है जो नया बना है। 3 पुल का शिलान्यास हम नहीं कर सके, जो सिरनगाम है, काकन में है, एक धापी के पास है, नहीं कर सका है। ये हम लोगों का कराया हुआ है। अब देखिए जो नदी कटान का है, रहरिया गांव में जो है वहाँ काम हो रहा है, घोरमारा का टेंडर हो गया।
सदविटा भी टेंडर हो गया, आपको रमड़े जो बड़ा ये है वहाँ का भी है, एक टेंडर आपका वहाँ पर हो गया, आपको थाकी में हो गया। ये सभी ये मेरा किया हुआ है, किसी का ये नहीं है। और आज से पहले जितना भी रोड हुआ है RSMP के तहत, कोई रोड सैंक्शन नहीं था। माननीय हमारे पूर्व के जो विधायक है शाहनवाज आलम, आनंद फानंद में उसका सिर्फ शिलान्यास कर दिया। ये मुर्शीद आलम इस महीने में 30 उद्घाटन करने जा रहा है, 30 जगह। मेरा एक वादा था कि मैं बेहतर रोड में चला दूंगा, और एक वादा था मेरा कि मैं डिग्री कॉलेज जो की हाट को दूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, ये पत्रकार हैं कई बार इस बात, और आप ये जानिए सबसे पहला क्वेश्चन विधानसभा में मेरा डिग्री कॉलेज ही था जी। और सभी ताना बुना जब जीते थे हम तभी से क्या हुआ था, और डिग्री कॉलेज आपका ओदा में हो भी गया, 1 जुलाई से पढ़ाई भी है। निबंधन कार्यालय को लेकर के भी अब रही बात की निबंधन कार्यालय, 40 साल से आपका भाड़े का मकान में चल रहा है। वो बैठने की जगह नहीं, प्रतीक्षालय की जगह नहीं, जनरेटर शेड नहीं, साइकिल स्टैंड नहीं। मैंने उसका क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन का 16वां दिन में पराक्रम तैयार करने के लिए जमीन एक्वायर करके जो कि हाट में विधानसभा में जवाब देना हुआ माननीय मंत्री को। मक्का की खेती, चूंकि हम लोगों की जो जरखेज जमीन है वो मक्का की खेती के लिए जाना जाता है, मक्का की खेती के लिए, और उसका जो अधिप्राप्ति के लिए जो पैक्स या व्यापार मंडल होना चाहिए, यही मुर्शीद साहब जो है ना आवाज़ उठाया। रही भ्रष्टाचार की बात, मैं मानता हूँ ये भ्रष्टाचार है, पूरे बिहार में है, सभी MLA के क्षेत्र में है, लेकिन घटा है। जो ओपन होता था वो नहीं हो रहा, घटा है। डीलर वाली बात कोई लिख के राजी नहीं है, कंप्लेन नहीं करता है। बगैर सबूत का आप किसको चोर कहेंगे या गलत कहेंगे, सबूत नहीं है। ये सब बातें हैं और बहुत जल्द बड़े बड़े असरात देखने को मिलेगा। अंत में पूरे जिला वासी और जो कि हाट वासियों क्या कहें? अंत में आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं तमाम बिहार वासियों को, जिला वासियों को और खास करके जो कि हाट वासियों को ईद उल फित्र के मौके पर जो 2-4 दिन में आने वाला है, दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। और ईद जो हम लोगों का खुशियों का त्यौहार है, सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। ठीक है, शुक्रिया।